बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृतिभिः देव्यः सदा वंदिता। सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम अधमं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाज्ञान्धकरापहां। हस्ते स्फटिक मालिकां च ददति पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। गजाननं भो भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं गुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणाय मूर्ते नमः। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुवाहवे। सहस्राम्ने पुरुषाय शास्त्रवते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य। प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
उस गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, अपना दामन तो फैला जरा, कोई दातार भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, याद आएगी चेतन तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराजा महारानी बेतिया व गोसाई जी की साधु सेवा। एक रोज इरशाद हुआ कि बेतिया में महारानी जी के तालाब पर पड़ाव था। महाराजा साहब वह महारानी साहिबा दोनों साधु सेवी और हरि भक्त थे। उनकी डेहरी यानी फाटक के ऊपर एक गोसाई जी रहते थे। बहुत ही खूबसूरत, श्रीमुख, रूपवान, ताकतवर व बलिष्ठ जवान थे। वह हमारी बड़ी फिक्र रखते थे और दूध वगैरह लाया करते थे। इन गोसाई जी महाराज व महारानी जी की सेवा और खबरगिरी से वहाँ पर अक्सर साधु महात्माओं का निवास था। गोसाई जी जैसे देखने में जवान व सूरत शक्ल में अच्छे थे, वैसे ही अंतर आत्मा व व्यवहार में भी बेजोड़ थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। द्वारका जी का हुक्म। एक रोज इरशाद हुआ कि संबत 1920 से संबत 1936 विक्रमी तक यानी 15 या 16 वर्ष लगातार भ्रमण करने के पश्चात रियासत बेतिया में थे। उस वक्त एक रोज हृदय में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि अगर कोई मुकाम शहर के बाहर मिल जाता जहाँ जंगल व पानी वगैरह का आराम होता तो जानबूझकर खुद वहाँ निवास करते। इन ख्यालात के जवाब में गुरु जी की तरफ से आज्ञा हुई कि इस दिशाओं की को छोड़कर मुल्क कठियावाड़ व द्वारिका जी वगैरह की भ्रमण करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साधुओं से मुलाकात। एक रोज इरशाद हुआ कि मुर्शिद अर्थात गुरु जी की यह आज्ञा पाते ही हमने रवानगी का निर्णय कर लिया और श्री अयोध्या जी की तरफ रवाना हो गए। मार्ग में यात्रा करते हुए मगहर से 2-3 साधु साथ हो लिए और इसी तरह पर मिलते मिलते करीबन 6 मूर्ति हो गए।
उन सब ने हमको अपना सिरधरा यानी मंडली का महंत करार देकर सेवा टहल करनी शुरू की। हम उनको हर चंद समझाते और मना करते थे, मगर ये खिदमत करने से बाज ना आते। हमको खाली ज़मीन पर ना सोने देते थे, बल्कि घास फूस या मृग चर्म जो कुछ मौजूद होता बतौर गद्दी के बिछा देते थे। गांव से बाहर किसी दरख्त के नीचे खूब आसन लगा दे, घी चावल वगैरह मांग कर लावे, रसोई तैयार करके हमारे हाथ धुलाना वगैरह जो सेवा महंत की होनी चाहिए करते थे। गांव के दीगर लोग भी ऐसा ही करते थे। मार्ग में जो साधु मिलते गए साथ हो लिए, यहाँ तक कि अयोध्या जी तक पहुँचते पहुँचते करीबन 12 मूर्ति हो गए। पहले तो हमारा इरादा द्वारिका जी तक ही था, मगर मार्ग में जो साधु मिलते गए उनकी वजह से फिलहाल मथुरा वृंदावन तक का हुआ। जब तादाद बहुत बढ़ गई तो हमारी तबीयत बहुत घबराई। कुछ तो हम उन लोगों के तकल्लुफ़ से परेशान थे ही। अब हमने अलग होने की एक तरकीब सोची, यानी कभी मील कभी 2 मील चलकर रुकना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ वापस आने से तो था ही नहीं, सिर्फ दिन गुजारन थी। मगर उन लोगों को यात्रा करके अपने स्थानों को वापस आना था, इसीलिए उनका हर्ज होने लगा। फिर तो उन लोगों ने एक एक करके अलग होना शुरू किया। कोई राह में पीछे रह गया, कोई टीकने की जगह से चला गया। गरज 5-7 रोज में सब साधु किनारा कर गए, सिर्फ एक शख्स साथ रह गया। हमने बहुत चाहा कि किसी तरह से यह भी रवाना हो जाए, तो फिर एक अकेले ही रहे, मगर उसने साथ ना छोड़ा। अलबत्ता बतौर पूर्वोक्त के विषय में अक्सर यह कहा करता कि वे लोग जो चले गए हैं अब मथुरा जी पहुंच गए होंगे और ब्रज की सैर करते होंगे। देखो हम कब पहुंचते हैं। हमको उसकी हालत पर बहुत ख्याल हुआ कि इसको साथ छोड़ना भी मंजूर नहीं, और उन लोगों के पहले पहुंचने का भी अफसोस और ईर्ष्या है। अंततः उसकी हालत पर ऐसी दया आई और सोचा कि किसी स्टेशन मास्टर से जाकर उसकी सिफारिश करके टिकट दिलवा दे। हमको घर छोड़े अरसा 16 या 17 बरस का हो गया था, मगर इस अरसा में चाहे अपने वास्ते चाहे सिफारिशी तौर पर कभी किसी शख्स से चूँकि याचक ना हुए थे, इसलिए कुछ दुविधा थी, मगर उसकी हालत ने मजबूर कर दिया और हमने सोचा कि अब संग छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि साथ रहने से आराम आज़ादी नहीं है, बल्कि उसके मोह और संग से आज याचना करने तक की नौबत आ गई। साधुओं को संग बिल्कुल त्याज्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भजन। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही नाम धया
आया करो। गुरुदेव दया कर दो इतनी, बस तेरा ही अमित आया करो। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करो। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करूं। जागू तो मन निर्माण रहे, सो जाऊं तो तेरा ध्यान रहे। आँखों को तेरी पहचान रहे, कहीं और न नजर दोहराया करूं। सतगुरु गुरु जय गुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करो। गुणगान करे जीवा तेरे, शुभ वाक्य सुने श्रवण मेरे। हृदय में बसे हो चरण तेरे, जिन्हें देख मस्त हो जाया करो। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करो। तेरी याद में आंसू बहते रहे, चुपचाप सभी कुछ सहते रहे। तुझसे सुनते और कहते हैं, कुछ और न सुनाया करो। धन गुरु जय गुरु सतगुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करो। जब दासन दास हुआ तेरा, सब झगड़ा निपट गया मेरा। मिट गया जन्म का सब फेरा, जग देखन फिर आया करूं। सतगुरु धन गुरु जय गुरु कह कर जीवन को सफल बनाया करूं। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर आप समान। विचित्र लीला। पंजाब निवासी सरदार मक्खन सिंह श्री नंगली निवासी भगवान के अनन्य प्रेमी थे। सरदार मक्खन सिंह जी के पड़ोसी सरदार जी से प्रायः पूछते रहते थे कि आपने सिख धर्म में ऐसी कौन सी कमी देखी है जो आपका झुकाव श्री नंगली निवासी भगवान की ओर है। उसके तीक्ष्ण वचनों से दुखी होकर सरदार मक्खन सिंह जी ने श्री गुरुदेव जी से प्रार्थना की, हे दीन बंधु, इस अज्ञानी मनमुखी जीव को या तो आप अपने श्री चरणों से लगाएं या मुझे इसकी कुसंगत से बचाएं। पड़ोसी सरदार अकस्मात छूत के भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। उसके परिवार के सदस्य उसके निकट जाने से भी कतराने लगे। यह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसे जीवन को धिक्कार है, इस जीने से तो मृत्यु अच्छी है। ऐसा विचार आने पर उसने गंगा जी में डूबकर मर जाने का निश्चय कर लिया। वह अपने घर से निकलकर हरिद्वार जा पहुंचा। उसने गंगा जी में डूबने के लिए जैसे ही अपना पाँव रखा
तो वैसे ही उसे अनुभव हुआ कि कोई कोमल हाथों से पकड़कर उसे डूबने से रोक रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक श्वेत वस्त्रधारी दिव्य आकृति वाले संत उसके सामने खड़े हैं, जिनके सुंदर मुखमंडल पर सुनहरी ऐनक सुसज्जित है। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी सुंदर छवि को देख मंत्रमुग्ध होकर वह उनके श्री चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं बहुत दुखी हूँ अंत में, अतः मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे एक असाध्य रोग हो गया है, अतः मेरे लिए इस घृणित जीवन की अपेक्षा मृत्यु ही उचित है। उस संत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मुजफ्फरनगर में एक हकीम है, उसे मेरा परिचय देना और उससे 1 सप्ताह की दवा लेकर उपयोग करके देखना। यदि स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो मरने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उनकी वाणी में इतनी अपूर्व शक्ति थी कि सरदार तुरंत हकीम के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वहां पहुंचकर उसने हकीम को जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी बाबा का परिचय दिया तो उनकी आंखों से अश्रुपात की झड़ी लग गई। बड़ी कठिनाई से वह स्वयं को संभालकर अपने कक्ष में गया और उसके रोग की दवा बनाकर लाया। सरदार जी ने नियम से 1 सप्ताह तक उस दवाई का सेवन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। अब उसके मन में विचार आया कि जिन संत जी की कृपा से उसके रोग का निवारण हुआ है, उनका धन्यवाद करने के लिए मुझे उनके पास अवश्य जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह उन संत जी का पता लेने के लिए हकीम जी के पास पुनः जा पहुंचा। उन्हें उन संत जी की लीला का बखान करते ही हकीम से पूछा, ऐसी कौन सी विलक्षण बात है कि उन संत जी की चर्चा होते ही आपके आंखों से आंसू छलछला पड़ते हैं। हकीम ने उत्तर दिया, जिस संत महापुरुष को आपने देखा है वह मेरे गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान जी हैं, जिन्हें ब्रह्मलीन हुए कितने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हम तो उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं, किंतु आपके कितने उच्च भाग्य है जो आपको उनके दर्शन पाने का सौभाग्य मिला है। मेरे पास तो तुम्हारे रोग की औषधि भी नहीं थी। मैंने तो गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उनके श्री चरणों में एक दवाई रख दी थी और फिर वही तुम्हें दे दी। उनकी कैसी अनुपम लीला है। प्रत्येक कार्य को वे स्वयं करते और श्रेय अपने भक्तों को दे देते हैं। मेरे गुरुदेव का सुप्रसिद्ध दरबार तीर्थराज श्री नंगली धाम मेरठ जिले के सकौती टांडा स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां उनका पावन समाधि स्थल है। प्रत्येक दर्शनार्थी के लिए वहां लंगर व निवास आदि का समुचित प्रबंध है। श्री गुरु महाराज जी के मिलने का पता पूछकर जब सरदार जी श्री नंगली दरबार पहुँचे तो वहाँ के पावन अमृत स्रोत पर उनके पड़ोसी सरदार मक्खन सिंह जी उपस्थित थे। जब सरदार जी ने श्री गुरुदेव भगवान के स्वरूप के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध होकर ऊंचे स्वर में कहने लगे, ये वही संत हैं जिन्होंने कुछ दिन पूर्व मुझे दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। ये शारीरिक रूप में अदृश्य नहीं है, इन्होंने तो स्वयं साक्षात रूप में मेरी बाह पकड़कर मुझे मृत्यु के मुख से बचाया है। उसका उच्च स्वर सुनकर सभी संत व सद्गृहस्थ उसके पास एकत्रित हो गए। मंदिर में जाकर इस अद्भुत दृश्य को देखकर
मक्खन सिंह जी भी चकित रह गए कि जो सरदार प्रतिदिन उनके गुरुदेव को अपशब्द कहता था, आज वही उनकी महिमा गा रहा है। निंदक जो निंदया कर देने, आखिर तेरे दर ते डिग देने, तेरे दर ते आके झुक झुक के, ओ माफिया मंगदे वेखे ने, बिगड़े मुकद्दर दुनिया दे, तेरे दर ते सबर दे देखे ने, मंगते इस दर ते आ आके, कई झोलियां भर दे वेखे ने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। स्वरूप आनंद। एक बार श्री महाराज जी सिंध स्थान लक्की जिला सक्खर में विराजमान थे, तो एक भक्त ने प्रार्थना की, दयाल जी, आपके मुखार बिंद से यह सुना है कि सांसारिक सुखों से बढ़कर आत्म आनंद है और आनंद संकल्प विकल्प दूर होने पर निर्विकल्प समाधि स्थित होने से प्राप्त होगा। कृपा करके इसकी व्याख्या कीजिए। श्री महाराज जी बोले, सर्वप्रथम आप यह समझ लो कि आत्म आनंद कहते किसे हैं। जो आनंद सदैव एक रस रहे वही आत्म आनंद है, से सब सांसारिक आनंद है। परंतु इन सब आनंद के साथ महान दुख छुपे हुए हैं, और जो आत्म आनंद है वह सदैव अविनाशी आनंद है। आत्मा ब्रह्मानंद में लीन है। उस आनंद को संसार की कोई भी वस्तु, मकान, भूमि, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, आदर, सत्कार, मान, अपमान इत्यादि अपने बस में नहीं कर सकते। इसका छिपना कठिन है। यह रचना अनादि काल से है। ब्रह्मा से जो शुद्ध माया प्रकट हुई, उससे ही यह सारा संसार रचा गया। इससे थोड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ, परंतु यह भ्रम मिथ्या है। आत्मा के आश्रय माया जड़ पदार्थ भी चैतन्य भासते हैं। भला आत्मा को माया ने कैसे दबाया है? माया में यह बल नहीं कि वह इस शक्ति पर अपना प्रभाव डाल सके। हाँ, इतना अवश्य है कि माया अपनी शक्ति से आकर्षित करती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल से ही कोई उत्पन्न होकर जल को ढांपने लगा। परंतु जल शब्द का नाश ही, जिस प्रकार मकान की दीवारें ही मकान में अंधेरे का कारण बन जाती है, अंधकार वास्तव में आया कहाँ से? दीवार हटते ही प्रकाश है। इसी प्रकार माया ने आत्मा के सहारे ही आत्मा को छुपाया है। अब माया क्या है? अविद्या, अज्ञान का नाम ही माया है, जो अंतःकरण में रहती है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से पुकारा जाता है। जब तक अंतःकरण में यह अंधकार है, तब तक आत्मा का प्रतिबिंब इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि अविद्या जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसे ही जीव कहते हैं। अतः जीव भाव तभी मिटेगा जब अविद्या और अज्ञान दूर होगी। अज्ञान ज्ञान से भागेगा।
इसी प्रकार स्वच्छ बुद्धि आत्मा के सम्मुख होते ही अज्ञान का नाश होता है और आत्म साक्षात्कार होकर अपना स्वरूप आप दिखाई देता है। अपनी वास्तविकता का भेद तब खुलता है जब उसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान होकर उसका निश्चय हो जाता है। बस इसे ही आत्म आनंद कहा जाता है। आत्म आनंद से जो प्रसन्नता जीव को प्राप्त होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जब तक जीव अपनत्व का त्याग नहीं करता तब तक उसके लिए आत्म आनंद प्राप्त करना कठिन है। पुत्र पिता के जेब से अलग जेब बनाकर दुखी होता है। पिता के पास चाहे लाखों की संपत्ति हो, परंतु पुत्र अपनी जेब में 2 पैसे गिरते जानकर रोता है। यदि उसे अपने शेष धन का ज्ञान होता तो उसका रोना बेकार है, परंतु वह पिता के धन का स्वामी होता हुआ भी दुखी है। बस इसे ही जीव भाव कहा गया। अब अपने आनंद को रोकने वाला केवल अज्ञान ही है, जो स्वाभाविक ही हो जाता है। इससे यह नाशवान जगत सदा एक रस प्रतीत होता है। संसार असत्य है और सदा एक रस नहीं रहता। मूर्खता और अज्ञान के कारण ही उसे यह सत्य प्रतीत हो रहा है। असत्य में सत्यता का अनुभव होना ही दुख की जड़ है। जैसे अंधकार में रस्सी को हम सांप समझने लगते हैं और अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, वास्तव में रस्सी में ना सर्प था और ना है और ना होगा। यह सब अज्ञान है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रतीत होना ही वास्तविकता को खोना है। थोड़ी देर शोर मचाने के पश्चात जब प्रकाश लाया गया तो सांप तथा सांप का भय उस रस्सी में लीन हो गया, जो कि रस्सी से उत्पन्न होकर मन पर प्रभाव डाल रहे थे। यह सब कहा गए। ठीक ऐसे ही आत्मा को भूलकर जगत प्रतीत होता है और जगत निश्चय होते ही हजारों लाखों चिंताओं और संकल्पों विकल्पों ने घेर लिया, जिसके साथ साथ पुण्य पाप धर्म अधर्म हर्ष शोक इत्यादि उत्पन्न होते हैं। परंतु जब तत्ववेता सद्गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय यह संसार जो ऐसा प्रतीत हो रहा था आत्मा में लीन हो गया, पर शेष अपना आप ही रह गया। इसी को सदा आनंद और स्वरूप आनंद कहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे विलक्षण महापुरुष थे श्री नंगल महाराज। रुचि रुचि भोग लगाए। भोलानाथ सिंह रांची निवासी फरमाते हैं, श्री अद्वैत स्वरूप हीरापुरी आश्रम नंगल विहालन पंजाब के निर्माण कार्य में जिन भक्तिमती माताओं ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सेवा की एवं नींव की ईंटें बनी, उनमें माता माला देवी का नाम उल्लेखनीय है। माता माला देवी के पति श्री लहना राम भी हरि भक्त थे, जो सदैव राम भजो कहा करते थे। एक दिन श्री नंगल महाराज जी घूमते फिरते अनायास माता माला देवी के घर विराजमान हो गए। अपने आवागमन की सूचना के निमित्त
श्री महाराज जी ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर राम भजो के शब्द उच्चारित करते हुए आंगन में पदार्पण किया। माता माला देवी ने महाप्रभु को अपने आंगन में आया हुआ देखकर अत्यंत उल्लसित हृदय से उन्हें बैठने के लिए आंगन में एक चारपाई डाल दी और दयालु श्री गुरु महाराज जी उस चारपाई पर बगैर बिछावन के ही आनंद पूर्वक बैठ गए। इसी क्षण माता ने एक बर्तन उठाया तथा यह कहते हुए वह बाहर चली गई, तू यहाँ बैठ, मैं भैंस का दूध ले दूह कर अभी ला रही हूँ। साथ ही माता ने यह भी कहा, हाँ जरा चूल्हे का भी ध्यान रखना। इतना कहकर वह माता बाहर चली गई। इधर श्री महाराज जी ने आंगन में जलते हुए चूल्हे की ओर दृष्टिपात किया। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी रखी हुई थी जिसमें कुछ पक रहा था। आपने चारपाई से उठकर देखा तो हांडी में साग पक रहा था। बगल में पड़े हुए कपड़े को हाथ में लेकर महाप्रभु ने हंडी नीचे उतार दी तथा वहां पर रखा हुआ मक्के के आटे को उसमें डालकर साग के साथ घोटना शुरू कर दिया। अद्भुत है भक्त और भगवान की आत्मीयता। कहा तो उस माता ने केवल चूल्हे की निगरानी के लिए प्रभु से और प्रभु ने साग में आटा मिलाकर उसे घोटना भी शुरू कर दिया। जब कुछ देर के पश्चात उस माता ने दूध लेकर आंगन में प्रवेश किया तो देखा कि उसके इष्ट देव साग आटा घोट रहे हैं। वह बहुत घबराई और कहने लगी, मैंने तो तुझे यह काम करने को नहीं कहा था, मैं तो पापी हूँ, तू मेरे घर का काम कर कर मुझ पर बोझ मत लाद। फिर माता ने अपने हाथों से श्री महाराज जी को उठाकर छोटे बालक की भांति पुनः चारपाई पर बिठा दिया एवं गदगद कंठ से बोल पड़ी, अब यहाँ बैठ जाओ और अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन खाकर जाना। श्री महाराज जी को एक सरल बालक की तरह चुपचाप बैठ गए। माता ने मक्के की रोटी बनाई और गर्म साग में लाल मिर्च तथा मक्खन मिलाकर सरकार के सम्मुख भोग लगाने के लिए प्रस्तुत किया। भोजन परसकर वह पुनः रोटी पकाने लगी। माता रोटी बनाती जा रही थी और यह भी कह रही थी कि रोटी और ले लेना, साग चाहिए तो मांग लेना। श्री महाराज जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर भोग लगाने लगे। इसी बीच माता ने फिर कहा, अब खूब पेट भर खा लो, यहाँ से जाकर फिर किसी दूसरे के घर मत खाना। जी भर खाने के पश्चात जिधर इच्छा हो उधर जाना। महाप्रभु की कैसी लीला! कहीं 1000 प्रार्थना करने पर भी दर्शन के लिए नहीं जाते और इधर उस भोली माता के घर स्वयं पधार कर साग रोटी का भोग लगा रहे थे। धन्य थी वह माता भी जिसने प्रभु को छोटे बालक की तरह यह कहा कि जी भर कर खा लो, फिर किसी दूसरे के घर जाकर मत खाना। श्री महाराज जी ने भी एक दो बार रोटी साग मांगा और उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि वे आज फिर दूसरे के घर जाकर खाना नहीं खाएंगे। भोले भाव रिझे रघुराई की भक्ति को महाप्रभु ने चरितार्थ कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। शब्द साबाहार ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश।
यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ कर देते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द ओहम सोहम नाम की घट में धुन अपार, बिन जीवा परियत्न बिना हीरा सुमिरन सार। ओहम सोहम ब्रह्म आत्मा पिंड ब्रह्मांड में देख, श्वास श्वास में अखंड है हीरा नित्य शब्द अलेख। श्वास में सुमिरन करो अजपा सोहम आप, हीरा घट प्रकाश हो मिटे जन्म दुख पाप। परावानी को जाप है अजपा सोहम श्वास, हीरा रहे लवलीन निता मिले ब्रह्म में वास। सो से प्राण पूरक करे हंसो हमरे चक जान, हीरा अजपा गायत्री अखंड साच कर मान। सो प्राण पर ब्रह्म है ब्रह्म रूप महाध्याय, हम जीवात्मा ब्रह्म अंश हीरा पिंड मन महव आए। सो कर पुकारे आत्मा हंग में तेरा जीव, कृपा कर मेलो हाप में बनो शिव का शिव। सो ईश्वर को कहे आत्मा हंग हूँ तेरा प्रभु अंश, माया तेरी को देख कर भूल तुझे गया फंस। जो सो है जो सो है सोई हंग है अविनाशी सुख रास, अहम मिले सो इस बरा मह करे ताहि में वास। हंसो होबे एक ब्रह्म जीव ज्योति मिलाए, अंश मिले निज वंश बीच जीव ही ब्रह्म हो जाए। जीव अविनाशी ईश अंश चेतन शुद्ध आनंद, अजपा जप तज वासना हीरा कट करम बंदे। जीव सनातन ईश अंश ज्ञान प्रकाश स्वरूप, हीरा सत चित आनंद एक रस ज्योति अनूप। आत्मा और परमात्मा ओम सोहम है सोई, हीरा घट घट व्यापक ईश बिन अरु ना कोई। जीव ईश्वर को परख ले सोहम श्वासो माहिम, हीरा ब्रह्म आत्स भया भेद भाव कछु नाही। यही हंसा परम हंस है यही ईश्वर जीव, यही गुरु शिष्य जानिए हीरा पुत्र रूपी। हंस मंत्र सौरैन दिना
आवत जावत श्वास, हीरा आत्म इसका जानता ही में वास। जो कोई जाने भेद को करे निरंतर जाप, हीरा होवे मुक्त रूप, पुण्य लगे नहीं पाप। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। डांट में प्यार। परमपुरी आश्रम में गौशाले में हरिजन का एक गरीब लड़का काम करता था। बड़ा ही भोला भाला था वह। महाराज जब भी गौशाले में जाते उस बच्चे को बहुत प्यार किया करते थे। अधिक प्यार पाकर वह इतना ढीठ हो गया कि महात्माओं की भी बात उलट देता। एक दिन उसने बाबा गुरु चरणानंद जी की कोई बात टाल दी। तब उन्होंने उसे 2 तमाचे जड़ दिए। वह रोता हुआ गुरु महाराज जी के कमरे में चला गया। महाराज जी उसे रोते देखकर पूछ पड़े, किसने मारा तुम्हें? उसने बताया, गुरु चरणानंद जी ने। बस क्या था, उन्होंने महात्मा गुरु चरणानंद जी को बुलाया। वे तो पीछे ही खड़े थे। हाजिर होकर दंडवत लेट गए। महाराज देखते ही पलंग से उठकर उन्हें पीटने लगे, मुक्कों से मारने लगे। उसी बीच महात्मा जी की केहूनी महाराज जी की केहूनी से टकरा गई, जिससे उन्हें चोट आई। महात्मा जी को बाहर कर दिया गया। महाराज जी उस लड़के को बहुत दुलार करने लगे। मिठाई प्रसाद देकर उसे भेज दिया। कुछ देर के पश्चात गुरु महाराज जी दोपहरी में ही अपने कमरे से बाहर घूमने निकले। असल में वे गुरु चरणानंद जी को मारने के पश्चात भीतर से क्षोभ से भर गए थे। हाथे में इधर उधर खोजते हुए वे गेट के बाहर जहाँ काम हो रहा था चले गए। महात्मा जी भी सबके साथ काम में लगे हुए थे। सरकार उनके चेहरे की ओर देखने लगे। बोले, गुरु चरणानंद, मार खाकर भी काम में लगा हुआ है तुझे मुझ पर गुस्सा नहीं आया? महात्मा जी बोले, महाराज जी, वह तो आपने मेरे ऊपर कृपा की, गुस्सा क्यों आएगा? मैंने अपना भाग्य सराहा जो आपने मुझे अपना समझकर मारा। महाराज जी खट द्रवित हो गए। बोले, चलो पास हुआ। वे उनका हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गए और उन्हें भांति भांति से दुलारने लगे। उसी प्रसंग में श्री महाराज जी बोले, भाई, मार के बाद ही तो प्यार मिलता है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दिनांक 15 जून 1982 को सार शब्द मिशन दिल्ली में दिया गया प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को
प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। जिस समाज में अनुशासन होता है वही तरक्की करता है। अनुशासन नहीं रहने से समाज फट जाता है, बट जाता है। समाज को अनुशासित एवं संगठित बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो। गुरु के वचन ही हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। यदि हम उन वचनों का पालन दृढ़ता के साथ करते रहें तो वे हर हाल में हमें धैर्य प्रदान करते रहेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि पूर्ण अनुशासित होकर गुरु महाराज जी की सेवा करें। जितने आश्रम या संगठन कायम किए जा रहे हैं उनके पीछे स्वार्थ का कोई भाव नहीं। उन्हें खड़ा करने में हमारा उद्देश्य गुरु महाराज जी के नाम एवं यश को बढ़ाना है। उनकी सेवा के साधन रूप में ही ये बनाए गए हैं। यदि हम इन्हें इस आदर्श के मुताबिक चलाते रहें तो हम पर अवश्य गुरु महाराज जी की कृपा का हाथ होगा। उनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा और हमारे किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। हम सदा कामयाब होते रहेंगे। हमारे दरबार में सेवा धर्म को ही प्रधानता दी गई है। सेवा धर्म कितना महान है यह तो हमारे जीवन का तजुर्बा बताता है। इस संबंध में मैं तुम्हारे सामने एक घटना उपस्थित कर रहा हूँ। जिस समय श्री गुरु महाराज जी का शरीर मौजूद था मैं उनकी सेवा में था। महाराज जी पलंग पर विराजमान थे और मैं नीचे फर्श पर सोया हुआ था। नींद में मुझे एक स्वप्न हुआ कि मेरे बचपन के कुछ साथी आए हैं। वे मुझे देखकर पूछ पड़ते हैं, यार तुमने यह क्या किया? मैंने कहा, क्या किया? जो दिल ने चाहा वही तो किया। तुमने आखिर क्या कर लिया? बोले, हम तो नौकरियां करते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं। मैंने कहा, यदि तुम लोग नौकरियां करते हो तो मैं भी नौकरी ही करता हूँ। बोले, तुम्हें क्या वेतन मिलता है? मैंने पूछा, तुम लोगों का वेतन क्या है? उनमें से कोई बोला 200, कोई 400, कोई 500 तो कोई 1000। मैं बोला, मुझे क्या तनख्वाह मिलती है बताओ? बोले, हाँ बताओ। मैंने स्वप्न में ही झाड़ू उठाया और गुरु महाराज जी के कमरे को झाड़ को दरवाजे के पास इकट्ठा कर लिया। अंत में झाड़न की वह मिट्टी अपने साथियों को दिखाते हुए मैं बोला, यार मुझे तो यही तनख्वाह मिलती है। वे कुछ मजाक में बोल पड़े, वाह क्या यह मिट्टी ही तुम्हारी तनख्वाह है? उन साथियों में से एक के हाथ में छड़ी थी। उसने उस मिट्टी को अपनी छड़ी से बिखेरते हुए कहा, अरे यह तो मिट्टी है। उसकी छड़ी के झटके से वह सारी की सारी मिट्टी जवाहरात बनकर नीचे बिखर गई। जितनी रेत थी, मिट्टी के कण थे, वे सब के सब जवाहरात बनकर जगमगाने लगे। उन्हें देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि उनमें से कुछ बड़े बड़े मोती चुन लूँ और उनसे महाराज जी के लिए माला बनाओ। मैं स्वप्न में ही मोती चुनने लगा और उन्हें अपनी झोली में रखने लगा। इसी बीच महाराज जी ने करवट बदली और मुझे पुकार उठे, परम। उनकी आवाज़ से मेरी नींद टूट गई, स्वप्न भंग हो गया। मैंने झटपट उनका हुक्म तामील कर दिया, किंतु स्वप्न की याद करके कुछ असमंजस में पड़ा रहा। महाराज जी मुझे कुछ चिंतित देखकर पूछ करे, क्या बात है मजनू? मैंने कहा, महाराज जी बात तो कुछ नहीं,
पर एक विचित्र स्वप्न देखा है मैंने। इसके पश्चात मैंने महाराज जी को सारी बातें सुना दी। महाराज जी उन्हें सुनकर बोले कि हैरान क्यों होते हो? मैंने कहा, जी ऐसा हुआ कैसे? महाराज जी ने कहा, क्या तू सेवा की कीमत उन मोतियों से कम समझता है? अगर किसी ने सच्चे दिल से गुरु दरबार की सेवा की है तो उसे सचमुच जवाहरात और मोती मिलेंगे। वस्तुतः ऐसे मोती और जवाहरात तो सच्चे सेवक के पांव पे चढ़ते हैं। इस सेवा का क्या फल होगा, इसका पता तुझे बाद में चलेगा। इस प्रकार श्री महाराज जी ने सेवा के महत्व को दर्शाया। इस मिसाल को देने का यही मतलब है कि तुम्हारे लिए गुरु दरबार की सेवा का बड़ा महत्व है, बशर्ते तुम उसे सच्चे दिल से पूरा करो। साहब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावहिम, चूक चाकरी माहिम। असल में कमी तो हमारे ही अंदर है। गुरु भगवान की तरफ से हमें देने के लिए कहीं कोई कोताही नहीं है। यह ठीक है कि गुरु महाराज जी आज सगुण रूप में नहीं है, किंतु वे घट घट के वासी प्रभु अब भी हमसे दूर कहीं नहीं गए हैं। हम उनकी आज्ञा पर दृढ़ रहे तो महाराज जी 24 घंटे हमारे पास है। वे हमारी हर रहबरी हर वक्त कर रहे हैं। फिक्र तो हमें इस बात की करनी है कि उनका हमारे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। उनका हुक्म हमें प्राणयन से निभाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें दूसरी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु का आदेश ही उनका स्वरूप है। उनका यह स्वरूप वस्तुतः उनके शब्दों से प्रकट होता है। उनके शब्दों को ही तुम्हें उनकी आज्ञा के रूप में विराजमान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सद्गुरु शब्द रूप होकर तुम्हारे अंदर सर्वदा विराजमान है। तुम्हें अपने गुरु महाराज एवं गुरु दरबार का यश आगे बढ़ाते जाना है। यही तुम सबों का एकमात्र धर्म, कर्तव्य और पूजा है। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।